कभी कभी अच्छी पत्नी का नाम मिलना भी भगवान की कृपा ही होती है। भाई अच्छी पत्नी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लड़ने वाली पत्नी मिल जाए तो डबल अच्छी बात है। भाई पत्नी अगर ठीक ठाक मिल गई तो पूरा दिन उसकी बड़ाई में निकल जाएगा। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ठंडी रोटी तो खाने ही नहीं देती है, चाहे 12 ही बजे क्यों ना आऊं फिर भी वो गर्म रोटी बना के खिलाती है। बहुत प्यारी पत्नी है। अगर अच्छा बेटा मिल गया तो पूरा दिन उस पुत्र की प्रशंसा में निकल जाएगा। अच्छा भाई मिल गया तो भाई की प्रशंसा में निकल जाएगा। और ये संबंधी अगर लड़ने वाले मिल जाएं तो वास्तविक भगवान की कृपा मानना, उसको चिंता मत करना। विभीषण को अगर अच्छा भाई मिल जाता तो आज विभीषण का नाम बड़े गौरव के साथ में नहीं लिया जाता। किसी को अच्छा परिवार मिल गया है तो भगवत कृपा मान के संतुष्ट हो जाओ, और बुरे लोग मिल गए हैं तो डबल भगवान की कृपा मान करके संतुष्ट हो जाओ। लड़ने वाली पत्नी मिल जाएगी तो पूरा दिन भगवान से प्रार्थना करने में निकलेगा, और प्रेम करने वाली पत्नी मिल गई तो पूरा दिन उसकी बढ़ाई करने में निकलेगा। अब आप निर्णय कर लो। पंडित जी महाराज को लड़ने वाली पंडितानी मिल गई। कैसा स्वभाव है? लोक वार्ता रता। देखिए धुंधुली के ये लक्षण लिखे हैं। धुंधुली किसको कहते हैं? लोक वार्ता रता, ये पहला लक्षण है। संसार की चर्चा को करने में पूरा समय बीत जाए। वो पड़ोसी ऐसा, उसकी पत्नी ऐसी, उसके बच्चे ऐसे, सबकी बुराइयों को करते करते जिसका समय बीत जाए वो धुंधुली है, क्रूरा। और जिसका स्वभाव बड़ा क्रूर है, लड़ने झगड़ने वाली है, उसको भी धुंधुली ही कहा है। अच्छा एक बात है, चलो इस विषय पर आगे के प्रसंग में प्रकाश डालूंगा, समय की भी गरिमा है। तो क्रूरा, जिसका बड़ा भयंकर क्रूर स्वभाव है, उस माता को भी है, लेकिन ये नहीं है कि उसको बड़े अनादर के साथ में उसका नाम लें, उसको गाली दें, नहीं। अगर कुछ कहना भी है तो धुंधुली माता ऐसा कह दो, लड़ो फिर भी मत, फिर भी वो धुंधुली माता है। प्रायसो बहुजल्पिका। और देखिए अधिक भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। अधिक बोलना भी एक दोष माना गया है, और इसके अंदर ये बहुजल्पिका, बहुत ज्यादा बोलने वाली बोलती है। सूराचा गृह कृत्येषु, और घर के काम काजों को करने में तो बड़ी सूर है, बड़ी दक्ष है। और पंडित जी के लक्षण बड़े वेद वेदांतों के वेदता ज्ञानी हैं। दोनों का समय काफी निकला, लेकिन इनके कोई संतान नहीं हुई। तब तो पंडित जी महाराज को बड़ी चिंता हुई, क्या करूं, हमारे कोई पुत्र नहीं है। इनके घर में गैया है, उसके भी बछड़ा नहीं हो रहा है कोई। घर में तुलसी का पौधा भी सूखने लग गया।
अंत में पंडित जी बड़े दुखी हुए, सोचने लगे हमारे घर में साधु संत महात्मा भी नहीं आते हैं। इनको घृणा होने लगी अपने जीवन से। तब ये दुखी होकर के आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गए। इतने बड़े ज्ञानी एक पुत्र के बिना मरने के लिए घर से निकले। एक सरोवर पर पहुंचे और सरोवर के किनारे बैठ करके ये आंखों में आंसू भर के रोने लगे। उसी समय इनके गर्म गर्म आंसू उस सरोवर में गिरे। संत जन कहते हैं जब गर्म गर्म आंसू उस पानी में गिरे तो जल का देवता कौन होता है? वरुण। तो गर्म गर्म पानी जब पानी में गिरे तो पानी का वो देवता वरुण भगवान एक सन्यासी महात्मा का भेष बना करके प्रकट हो गए। आत्मदेव से कहा क्या चिंता है तुम्हें? कथम रोदसे विप्रतुम काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण देवता तुम क्यों रो रहे हो? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र के बिना कैसे गति होगी, मेरे पुत्र नहीं है। महात्मा ने कहा हे आत्मदेव मुझे ये बताओ कि तुम्हें पुत्र किस लिए चाहिए? आत्मदेव ने कहा कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कौन करेगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा तर्पण श्राद्ध कौन करेगा। अच्छा अगर आत्मदेव के जीवन की ये समस्या है तो प्रश्न ये भी उठता है क्या जिनके पुत्र नहीं होते हैं उनका पिंडदान नहीं होता है, उनका दाह संस्कार नहीं होता है? पितामह भीष्म के बेटा का क्या नाम था? कोई बता सकता है? भीष्म के बेटा का क्या नाम था? भीष्म का कोई बेटा ही नहीं था, उनका विवाह ही नहीं हुआ था। अच्छा भीष्म का बेटा था नहीं तो इसका मतलब दाह संस्कार भी नहीं हुआ होगा। भीष्म का दाह संस्कार किसने किया? धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। साक्षात धर्म के अवतार हैं युधिष्ठिर, उन्होंने किया। अगर कोई कहे कि पुत्र के बिना दाह संस्कार नहीं होगा तो क्या पुत्र होने पर सगर के 60,000 पुत्र थे, दाह संस्कार के लिए कोई रहा? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। ऐसा दिव्य ज्ञान दिया उस महात्मा ने आत्मदेव को समझाने के लिए। अरे पगले तू स्वयं अच्छे कर्म कर, भगवान की भक्ति कर, उससे कल्याण होगा। आत्मदेव की समझ में नहीं आई, बोले मुझे पुत्र चाहिए, अगर पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या करके मर जाऊंगा। तब उस महात्मा को दया आ गई और एक फल लेकर के आत्मदेव को दे दिया। इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, अगर वो खा लेगी तो उसके पुत्र होगा। और जब वो है फल को लेके गए महात्मा वो आत्मदेव, तब महात्मा ने सोचा कि इसके तो 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है, फिर पुत्र कैसे होगा? तब वह महात्मा योग के द्वारा उस फल में प्रवेश कर गए, अपनी शक्ति के द्वारा। आत्मदेव ने वो फल ले जाकर के अपनी पत्नी धुंधुली को दिया, लेकिन धुंधुली ने वो फल नहीं खाया। इतने में उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा अरे धुंधुली क्या बात है, क्यों चिंता कर रही हो? धुंधुली बोली अरे बहन, आठ बज गए,
अरे मैंने तो अब इधर नजर गई है मोबाइल पर मेरी। चलो आज कोई बात नहीं है, पहला दिन है, दुनिया के सब लोग बेईमानी करते हैं, तो हमने भी समय की आज बेईमानी कर ली है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बस 5 मिनट में हम प्रसंग को यथास्थान व्यवस्थित करेंगे। धुंधुली की बहन पूछती है तू क्यों परेशान है? धुंधुली ने कहा अरे बहन दीदी क्या करें, ये हमारे पतिदेव किसी से फल ले आए हैं, लेकिन मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। क्यों? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात्, बोले फल को खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी और गर्भवती होने से मेरा पेट बड़ा हो जाएगा और पेट बड़ा होने पर फिर मैं तेजी से भाग नहीं पाऊंगी। मतलब बोले अचानक अगर गांव में आग लग गई, पहले चूल्हे पर भोजन बनता था, छप्परों में लकड़ी के छप्पर होते थे, कितनी कितनी गांव में आग लग जाती थी। तो अब ये मत समझना कि अब छप्पर नहीं है तो आग नहीं लगेगी, पहले चूल्हे की आग से लगती थी, अब सिलेंडर फटने से भी तो लग सकती है। हाँ, कुंभ में कितनी घटनाएं घटी। तो वो सोच रही है अचानक अगर आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन पलायेद गर्भिणी कथम, मैं गर्भवती कैसे भाग पाऊंगी? इस पगली की कल्पना तो देखिए। इसका मतलब क्या है? वो महात्मा के द्वारा दिया हुआ फल है, उसे ये धुंधुली खाना नहीं चाहती। और महात्मा के द्वारा ये कौन सा दिया हुआ फल है? ये सत्संग रूपी फल है, और सत्संग रूपी फल को ये धुंधुली नहीं खा सकती है। धुंधुली का मतलब है विषय भोगों में लगी हुई बुद्धि। जिसकी बुद्धि विषय भोगों में लगी है उसे भगवान की कथा कहां अच्छी लगेगी? वो नहीं खा सकता है इस कथा को, वो नहीं पी सकता है इस कथा को। इसलिए धुंधुली ये बहाना बना रही है। उसकी बहन ने कहा एक काम कर, इस फल को तो तू गैया को खिला दे, मेरे गर्भ में बालक है, जैसे ही जन्म ले लेगा तो छिप करके मैं तुझे दे जाऊंगी और तू घर में गर्भवती बन करके रहे। इस धुंधुली ने बहन की बात मान ली। सज्जनों ध्यान देना, इस दुनिया में जितना हित पत्नी का पति कर सकता है, उतना हित दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। एक माता पिता भी विवाह होने के बाद बेटी को पति के पास छोड़ देते हैं, और जितना प्रेम, जितना समर्पण उस पति पत्नी में होता है उतना दुनिया के किसी व्यक्ति में नहीं होता है। तो जितना हित पत्नी का पति कर सकता है उतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस धुंधुली की मूर्खता को तो देखिए, पति की बात नहीं मानी और बहन की बात मान ली। इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बहन की बात नहीं माननी चाहिए, माननी चाहिए, लेकिन बहन की बात को मानने से तुम्हारा परिवार अगर विकृत हो रहा है, ऐसी बहन की बात मत मानो। और परिवार को विकृत करने की सलाह अगर कोई बहन दे रही है तो वो बहन भी नहीं है। बहन तो वो है जो तुम्हारे परिवार को बचाने की कोशिश करती हो। सच्ची बहन तो वो है जो तुमको ऐसी सलाह दे जिससे तुम्हारा परिवार पवित्र हो जाए, सुरक्षित हो जाए। धुंधुली की बहन ने कैसी इसको सलाह दी, और उस बहन की सलाह ने धुंधुली के परिवार को तबाह कर दिया। उसने फल गैया को खिला दिया,
गर्भवती बन के रहने लगी, पेट से तवा बांध लिया, कभी कपड़ा ऊपर बढ़ा लेती, गर्भवती बन करके रही। लेकिन ध्यान देना, आप अपने चाहे पति को, चाहे परिवार के किसी भी सदस्य को, किसी भी व्यक्ति को छल कपट पाखंड के द्वारा कब तक गुमराह करोगे? एक दिन वो गुमराह करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आफत बन जाएगी। इस धुंधुली ने अपने पति को गुमराह कर लिया। समय आने पर बहन के बालक हुआ। बहन रातों रात बालक धुंधुली को दे गई और पैसा लेकर के चली गई। आत्मदेव को पता लगा कि धुंधुली के स्तनों में दूध नहीं है। धुंधुली बोली, क्या करूं स्वामी, कैसे पालन करूं पुत्र का, मेरे स्तनों में दूध नहीं है। दूध तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो पुत्र भी तो इसी का नहीं है, वो तो बहन का पुत्र है। तब धुंधुली ने बहन को बुलाया, उसका लालन पालन हुआ। 3 महीने बाद गैया के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हो गया, बछड़े का नहीं, बालक का जन्म, जिसके कान गाय जैसे हैं, इसलिए नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। और धुंधुली के पुत्र का नाम धुंधुकारी। धुंधुकारी के और गोकर्ण के लक्षण लिखे हैं। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, दुराचारी है, वैश्यागामी है। पिता की संपत्ति को इसने नष्ट कर दिया। अंत में पिता दुखी होकर के गोकर्ण के पास पहुंचते हैं। ये उपाख्यान बड़ा मायना रखता है, इस पर प्रकाश हम कल डालेंगे। आज तो हम प्रसंग को पूर्ण कर रहे हैं, समय अधिक होने के कारण। अंत में गोकर्ण जी महाराज पिता को उपदेश देते हैं। इस पुत्र के कारण धुंधुली कुएं में गिर के अपने शरीर को शांत कर देती है। आत्मदेव वैराग्य लेके चले जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज भी घर छोड़ के चले जाते हैं। भागवत के माध्यम से फिर गोकर्ण जी इसका कल्याण करते हैं। वैश्याओं में रहने लगा, वैश्याओं ने इसको मार दिया, ये धुंधुकारी प्रेत बन गया। तब गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुन करके और इस कथा सुना करके इस धुंधुकारी को मुक्त किया है। इस उपाख्यान पर कल हम प्रकाश डालेंगे। कल से समय का पूरा संतुलन रहेगा और बिल्कुल समय से कथा प्रारंभ करेंगे और समय पर विश्राम कर देंगे। आप चिंता मत करिए। आज समय की जो व्यवस्था टूटी है, अच्छा इसका कारण मैं बताऊं, आप ही हैं। ये इतना जो समय हो गया है ना, 7 बजे विश्राम होना था और ये 8:11 हो गए। इसके जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं। क्यों? अगर आप अच्छे से कथा सुनोगे तो समय ज्यादा हो जाएगा। आप अच्छे से कथा सुनोगे तो हमें पता नहीं लगेगा समय का।